हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से मेरे प्यारे परिवार हिंदी बाई डॉक्टर मंजू मैम में हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके समक्ष जो है भारतेंदु इंदु हरिश्चंद्र जी से किस जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। देखो बेटा जी, ये जो है ये हमारा 10th में भी लगा है, 12th में भी लगा है, BA NEP में फर्स्ट ईयर में भी लगा है, सेकेंड ईयर में भी लगा और फाइनल में भी लगा है। तो भारतीय हिंदू का जो जीवन परिचय है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। देखो बेटा जी, भारतीय हिंदू जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो भारतीय हिंदू जी का जो जन्म हुआ था, हाँ बिल्कुल बेटा जी, वो कब हुआ था? 9 सितंबर 1950, 1850 संवत 1907 को हुआ था। तो सन कितनी है? 1850। ठीक है। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, है ना, काशी उत्तर प्रदेश में। हाँ, और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम गोपाल चंद था। पिता का नाम क्या था? हाँ, गोपाल चंद था। उपनाम क्या था इनके पिता का? गिरधर दास या गिरधारी दास था। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बिल्कुल बेटा, आगे चलती हूँ। जब इनकी माता की मृत्यु हुई थी तब इनकी अवस्था 5 वर्ष थी, और जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तो इनकी अवस्था कितनी थी? तो इनकी अवस्था 10 वर्ष थी। तो कहने का मतलब है बच्चों, इनका बचपन जो है वो भी बहुत दुखों में ही संपन्न हुआ, है ना, मतलब दुखों में ही कटा। इनके माता पिता की मृत्यु जब ये अल्प आयु में तभी हो गई थी। इसके बाद इनका 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया था, है ना। 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हुआ। तो अगर जो है मृत्यु कब हुई थी, अगर भारतीय हिंदू जी की मैं मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु जो है 34 वर्ष 4 महीने अल्प अवस्था में सन 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब है ये मात्र 35 वर्ष ही अपना जीवन जिए थे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय हिंदू जी की प्रसिद्धि किस रूप में है ना, या हिंदी साहित्य में उनको किस रूप में याद किया जाता है? देखो बेटा जी, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये अच्छे नाट्यकार भी थे, निबंधकार भी थे, कवि भी थे, और संपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्हें युग परिवर्तक भी कहा जाता है। युग परिवर्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय हिंदू युग का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से निजी भाषा का संदेश दिया तथा चोखंबा स्कूल की स्थापना की, जो आज भी हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है या चल रहा है। हाँ, अगले उस पर चलते हूँ बेटा। देखो, इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा जो थी मुख्यतः ये ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते थे। ब्रज भाषा पर इनका विशेष अधिकार था। वैसे इन्होंने सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ तद्भव तत्सम आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। मुख्यतः इनका ब्रज भाषा पर ही क्या था? अधिकार था। हाँ, इन्होंने केवल प्रेम के विषय पर जो कविताएं लिखी हैं वो उनके जो संग्रह हैं वो कितने हैं? वो 7 हैं। तो देखो बेटा जी, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। और मोस्टली जो है इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के प्रेम से संबंधित, देखो प्रेम फुलवारी है, बिल्कुल एक प्रेम फुलवारी है। तो बिल्कुल एक जो प्रेम फुलवारी हो गया, प्रेम प्रलाप हो गया, प्रेम आशु वर्षण हो गया, प्रेम माधुरी, प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग सरोवर आदि प्रमुख रचनाएं हैं। हाँ, अन्य रचनाएं जो हैं इनकी काव्य की, दान लीला है, कृष्ण चरित्र है, भक्त सर्वशा है, फूलों का गुच्छा है, जैन कौतूहल है, विषम पे महामत्य है, भक्त उत्तरार्ध है, और गीता गोविंद और सत्सई आदि हैं। इसके अलावा लगभग इन्होंने 70 रचनाएं काव्य में लिखी थी। होली है, मधुकुल है, हाँ, वर्षा विपोक्ष और विनय पजाका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके प्रमुख नाटक कौन से हैं? क्योंकि ये अच्छे नाट्यकार भी थे बेटा। हाँ, ये बढ़िया नाट्यकार भी थे। इन्होंने अनुदित भी लिखे हैं और इन्होंने मूल भी लिखे हैं, है ना। अनुदित का मतलब होता है जो इन्होंने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने जो है मतलब संस्कृत भाषा के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। देखो, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बिल्कुल भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वेदे के हिंसा हिंसा न भवती, सती प्रथा, विष्मो विश्वखंड, पाखंड और रणधीर मोहिनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। देखो बेटा, अगर BA फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो उसमें भाषा उन्नति पर इन्होंने दोहे लिखे हैं। निज भाषा उन्नति के में, हाँ, सब उन्नति मूल, बिना भाषा के मिटे ना हिया की सूल। तो इन्होंने काफ़ी सारे अक्सर ऐसे किए हैं। तो इनके प्रमुख नाटक भी हो गए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगेगा। BA फाइनल में भी लगा है, और BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर
उपन्यास कौन से थे? तो पूर्ण प्रकाश जो है, हाँ तो बेटा देखो इनके उपन्यास कौन कौन से, इन्होंने 2 ही उपन्यास लिखे थे, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है भाई इनके जो है, इनकी जो काव्य है उसका मुख्य उद्देश्य था कि देश की उन्नति कैसे हो, है ना, सोई हुई जनता को कैसे जगाया जाए। तो ये राष्ट्रीय चेतना से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। देखो भारत वीर तो लिखा, विजय वल्लरी लिखा है, विजयनी एवं विजय पताका लिखा है, जातीय संगीत और रिपनाष्टक इनकी प्रमुख देश प्रेम संबंधी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने हास्य व्यंग रचनाएं भी लिखी हैं। व्यंग का मतलब होता है जब किसी पर कटाक्ष किया जाए, तो बंदर सभा और विलाप बकरी भी इनके हास्य व्यंग नाटक हैं। इसके अलावा ये अच्छे संपादक भी थे। इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन बनता भी है कि भारतीय हिंदू जी ने किस किस पत्रिका, कवि वचन सुधा का, हरिश्चंद्र मैगजीन या मैगजीन हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। और बाल बोधनी पत्रिका जो स्पेशली स्त्रियों के लिए थी, है ना, किसके लिए थी बेटा? वो स्त्रियों के लिए थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में जो स्थान है, भारतीय हिंदू जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र देखो, भारतीय हिंदू युग के प्रवर्तक, आधुनिक युग के जन्मदाता, निबंधकार, नाट्यकार, कवि, याथवृत्तांत के रूप में इनका अग्रणी स्थान है। तो बिल्कुल भारतीय हिंदू जी का जो साहित्य है वो इतना ओतप्रोत परिपूर्ण है देशभक्ति से। और बिल्कुल बेटा जी, क्योंकि उन्होंने वो इतने कम समय जिए, वो मात्र 35 वर्ष ही जिए, उसकी अल्प आयु में भी उन्होंने इतना ज़्यादा साहित्य, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य को दिया है कि जो बिल्कुल विस्मरणीय होगा। तो इसी के साथ जो है बेटा, यहीं पे भारतीय हिंदू जी का जीवन परिचय ख़त्म होता है। हाँ, और ये इतने प्रतिभा संपन्नशाली थे कि जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता एक दोहे की रचना कर रहे थे। इनके पिता भी एक अच्छे साहित्यकार थे, हाँ वो एक विद्वान थे, है ना। तो तभी इन्होंने, उनका एक दोहा था, समस्या पूर्ति थी, तो उसको अपने दोहे के माध्यम से समस्या पूर्ति के राह में एक दोहा लिखे, मतलब को पूरा करके सुनाया था। तो तब इनके पिताजी ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप भी साहित्य जगत में यशस्वी भहो। तो इसी के साथ ये आपको जीवन परिचय समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे समापन करती हूँ, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, और कमेंट्स भी ज़रूर करें।